सामायिक पाठ में लिखा है, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। हम इस भावना को अपने मन में उतारने की कोशिश भी करते हैं, परंतु कभी कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि जब ये भावना मन में नहीं उतर पाती, क्रोध बहुत ज़्यादा आ जाता है। उस टाइम पे हम क्या सोचें, क्या विचार करें जिससे हम अपने मन को काबू कर सकें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। बहुत अच्छा प्रश्न है। कई बार जीवन में परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि सामायिक पाठ में जो माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव ऐसा शब्द लिखा हुआ है, तो माध्यस्थ भाव का मतलब वहाँ पर अपने साधर्मी से माध्यस्थ भाव नहीं लिखा है। वहाँ पर माध्यस्थ भाव का मतलब जब हम किसी अन्य दर्शनकार के किसी साधु को देखें, किसी बाबा इत्यादि को देखें, किसी धर्म को देखें, तो उसमें हम विचिकित्सा का भाव न लाएं, उनसे घृणा ना करें, जबकि उनके प्रति अपनी मध्यस्थता बना करके रखें कि भैया आप अपना धर्म ध्यान करिए, हम अपना धर्म ध्यान करते हैं। इसको वहाँ पर माध्यस्थ भाव कहा गया है। लेकिन बहन का जो प्रश्न है कि जब किसी साधर्मी के साथ रहते रहते जब क्रोध हाइपर हो जाता है, उस हाइपर क्रोध में हम क्या करें, ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एपिडेमिक है। इसके लिए गुरुदेव मौन का सहारा लेते थे। गुरुवर के सामने जब भी क्रोध का प्रसंग आता था, वे आंख नीची करके चुपचाप नीचे बैठे रहते थे। जब बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता था, तब जब हम लोग से सहन नहीं होता तो हम कमंडल उठाते थे, घूमने निकल जाते थे, जंगल चले जाते थे। जंगल से लौटे जब तक टेम्पर डाउन हो गया। फिर एक बहुत अच्छा मित्र भी क्रोध से बचाने में निमित्त बनता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जब कभी भी जीवन में हम अकेले नहीं जी पाते बंधु, हमको एक अच्छे दोस्त की, अच्छे मित्र की आवश्यकता पड़ती है। जब बहुत बुरा वक्त हो, जब लगे कि हम बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं, तो कोई एक ऐसा हमदर्द हमराज हो जिसको हम सब कह सकें और वो बेलौस हमारी पूरी बात को सुन सके। उस मित्र के सहयोग से भी हम अपने चित्र को संभाल सकते हैं, नहीं तो चित्र को संभालने का कोई उपाय दिखाई नहीं देता। कई बार मेरे साथ होता है, छदमस्त है ना, राग द्वेष तो हो ही जाता है। क्रोध के चरम पर जब चला जाता हूँ तो दरवाजा बंद कर लेता हूँ, शांति से बैठ जाता हूँ, क्योंकि यही मेरे हाथ में है। प्रतिकार जैसे सामान्य लोग करते हैं, ऐसे ज्ञानी और विज्ञानी लोग नहीं करते। बस इस बात का हम हमेशा ध्यान रखें। हम कसाई भी करें तो हमारी कसाई भी किसी के सौंदर्य को विकसित करने वाली हो, ना कि किसी को अपमानित करने वाली। ये भी हमारे जीवन का एक सौंदर्य है।